5,000 2,000 की वजह से लोग टीसी नहीं देते। ऐसे वक्त पे इतना अमाउंट खर्च करना, ये समझो कि ये भगवान का कोई आत्मा है जो इनके अंदर देवी देवताओं का है, जो इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और प्रभु इनकी सारी मनोकामना पूरी करे। चलो इन्होंने तो कर दिया। सुनील भाई कैसे देख रहे हैं इसको, जो है जिस तरह से आगे बढ़े हैं? प्रदीप, बच्चों की शिक्षा पे लगातार नजर बनाए रखते हैं, सुनील जी क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल संचालक जो है समय समय पर सराहनीय कार्य करते रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो, हेल्थ चेकअप कैंप हो, बच्चों को वर्दी देनी हो, किसी स्कूल में बच्चे की फीस माफ करनी हो, इस तरह के कार्य तो अधिकांश स्कूल करते हैं। लेकिन जो प्रदीप गुप्ता जी ने जो इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया है, ये अपने आप में सराहनीय है। इनको देखकर हमारा दिल करा कि इनका सम्मान होना चाहिए, ताकि और जो स्कूल संचालक हैं और जो धनाढ्य लोग हैं वो इस तरह के कार्य करते रहे। एकमात्र मकसद यही है कि सभी लोगों को इस तरह के कार्य करने चाहिए। इन्होंने जो करना था कर दिया, अभी आगे खर्चा और भी है, तो हम ये चाहते हैं इसमें हम सबका भागीदारी हो। तो इस वीडियो में हम माँ बैठी है, इनका स्कैनर डालेंगे, जो 1000, 500, 200, 400 जैसी भी मदद चाहे वो इनकी कर सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा है। 4 चाकू बच्चे को लगे हैं, जिसकी भी आगे पट्टी होनी है, और माँ बाप की नौकरी भी छूट गई, घर पे रहेंगे वो। तो जो जिस प्रकार की मदद करना चाहे, ताकि प्रदीप गुप्ता जी को आगे थोड़ी सी राहत मिल सके, क्योंकि एक मोटा अमाउंट ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो स्कैनर हम डालेंगे। प्रदीप जी से बात करेंगे एक बार। प्रदीप जी, बच्चे की जान बच गई है, बड़ी खुशी की बात है, और साथ साथ आपका जो सहयोग है उसकी वजह से ही आज जो है पूरा समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपका धन्यवाद करने पहुंचे हैं। आगे जो इलाज होना उसके बारे में भी बताएं, और क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले सभी मीडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दे को उठा के बच्चों को सिर्फ उनको गिरफ्तार कराया। और मैं सभी जो इस संगठन जो मेरे से ज्यादा जो सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आज मेरे को भी उनके द्वारा ऐसी सीख मिली, और मैं एक अलग क्षेत्र का होकर आज उनके बीच में ये कार्य करने का मेरे को मौका मिला। ये मेरे लिए खुद के लिए गर्व की बात है। जैसे ही मेरे को ये पता, मैं यहाँ से जब छुट्टी का टाइम हुआ, मैं अपने घर के लिए, हम 7 सेक्टर रहते तो हम बाटा चौक पहुंच चुके थे। एकदम ये न्यूज आई कि ऐसे बात बच्चे को प्रॉब्लम हुई है मंदिर वाली गली में। मैं ये बच्चे को लेके मैं अपने स्टाफ को भी एक बार मैं आपसे सॉरी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे 3 टीचरों ने एक ऐसा कार्य किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार मंच पर बुलाकर उनका भी सम्मान किया जाए, क्योंकि उनको बाइक नहीं, उनको किसी ने ऑटो में नहीं बैठाया, बच्चों को किसी को उन्होंने गाड़ी में नहीं बैठाया। हमारे पूरे स्टाफ ने अपने आपको वीडियो है उसमें आपने देख भी ली होगी, सभी मीडिया भाइयों ने, उन्होंने अपने दुपट्टे उठाए और सारे उसको अंदर बांधा, और हमारा स्टाफ उसको बाइक पे लेके गया। सबसे प्रथम तो कार्य उन्होंने किया कि उन्होंने बच्चों को उस टाइम तक वहां पहुंचा दिया। पैसा तो चलो सभी कर देते हैं, खर्चा आज भगवान ने दिया है, आप सबका आशीर्वाद था, आपने इस लायक बनाया। और सभी मेरे अभिभावकों ने, सभी मेरे कॉलोनी वासियों की ये देन है कि जो आज मैं इस मुकाम पर, सभी संचालक भाइयों की मेरी देन है। और मैं अपने संचालक स्कूल भाइयों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने मेरे को अभी तक ये नहीं पता, उन्होंने कहा प्रदीप जी जो भी कमी हो, आगे कमी हो, हम उसको हम पूरा करेंगे, आप आगे संघर्ष करो। सुनील भाई से बात हुई, इन्होंने कल कहा नहीं प्रदीप जी खर्चा मोटा है, हम थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करेंगे, क्योंकि उसके एक तो आगे यहाँ चाकू लगा है, एक पीछे लगा है, एक साइड में लगा है, क्योंकि उससे प्रतीत हो रहा था जब डॉक्टर फाटक से बात हुई कि किसी बड़े क्रिमिनल का केस है, कि कोई छोटा बच्चा ये केस को नहीं कर सकता। लेकिन जब हमने कल उससे कहा कि भाई, उन्होंने कहा जी आप इस बच्चे को डिस्चार्ज करा लो, जो कि SI में या BK में करा दो, क्योंकि इसके 5 के चाकू है, गहरे घाव है, तो इसकी पट्टी के भी कम से कम 30-40 हजार रुपये पर डे का खर्चा आएगा, क्योंकि हो सकता है हम पट्टी को उठाएं, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, हो सकता है उसमें पस पड़ जाए। हमने कहा नहीं भाई आप ना 10 दिन 15 दिन 20 दिन इसको यहाँ रखो, क्योंकि जो हमने सबने मेहनत करी है बच्चा फिर हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो जब कल डॉक्टरों से बात हुई, सबसे बात हुई, इन्होंने क्या करा, किसी से कर्जे से, कल एक वीडियो भी वायरल हुई थी, ये अपना हमारे इनके जेठ साहब हैं, शायद इनको पता है, इन्होंने कल कर्जे से 50,000 रुपये लोगों से भी उठाए। ये 50,000 पे 5 रुपये पे किसी परसेंट पे, मैंने जब वो वीडियो वायरल हुई, मैं शाम को जाके इनके घर पे गया, लेकिन भी 50,000 रुपये पहले अपने अनाप, ऐसा है अभी तो अपने बच्चा ही है, कल को तुम्हारे ब्याज वाले आपको, आप ब्याज में भरोगे, खर्चा कराओगे। तो सभी का मैं सभी जो आए पहले तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने इसके लिए सोचा। एक बार हमारे नेगी सर भाई साहब बाहर बैठे पीछे ही है, सुशील सर, सब भी हमने एक अपने स्कूल में आपके सबके माध्यम से कह रहा हूँ, जिनके पेरेंट्स नहीं है उनकी हम 12 तक के बच्चे के हमने अभी तक निःशुल्क कर रखा है। जिसके पेरेंट्स नहीं है उस बच्चों को अभी तक हम शुरू में फ्री में 12th क्लास तक फ्री में पढ़ाते हैं, आगे उसको अगर जरूरत भी पड़ती है हम उसकी भी निःशुल्क सेवा करते हैं। ये सब हमारे आपका ही आशीर्वाद है कि भाई हम उसको
विदाउट फीस पढ़ा रहे हैं। तो आप सबका आशीर्वाद बना रहे, सभी भाइयों का मेरे पे आशीर्वाद बना रहे। हम जैसे भी होगा आपके साथ खड़े हैं और जिंदगी भर खड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया। इस मामले में पीपी स्कूल से जो है जुड़ रहे हैं विमल सर, क्या कहेंगे इसको लेकर के सर? बच्चे की अब हालत कैसी है? आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रदीप गुप्ता जी ने जो अपनी कहने वाले एफर्ट दिए हैं बड़े सराहनीय हैं, क्योंकि एक जिम्मेवारी भाई है और जिम्मेवारी ने उठानी चाहिए। इन्होंने बच्चे को पूरी तरीके से तत्परता से समय पे पहुंचाया, ट्रीटमेंट कराया और बच्चे को बचाया। ये बहुत सराहनीय कार्य किया है। हम सभी इनकी भूरी प्रशंसा करते हैं और साथ में ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से शिक्षा विद्यालय ये सब जो है ना हमारे समाज के बड़े स्तंभ ये हमारा नहीं, किसी विद्यालय में दाखिला नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज वो यहाँ कर रहा है कल दूसरे को अराजक तत्व जो शिक्षा लेके आते हैं किसी शरारत के लिए हुआ करते हैं। मेरा तो विद्यालय छोड़ो, किसी में भी जगह नहीं होनी चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ता था जो बच्चा 9th में था, लेकिन क्लास में लगती, फ्लोर भी लगता, क्योंकि आपस में घर के बाहर उनकी कहना सुनी हुई है। जो लेकिन उन्होंने कदम फिर भी बहुत ज्यादा गलत उठाया कि गलत बच्चों के साथ हो जाती है तो इस तरीके का अंजाम। प्रदीप सर एक सवाल लेंगे आपसे। ये जो बच्चा जिसने हमला किया है वो बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, SMR पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा वो बताया जा रहा है जिसने हमला किया है। देखो जो पता करा है मेरे ना मामला संज्ञान में नहीं है, ये आपका जांच का विषय का मामला है। मैं किसी दूसरे स्कूल पे या किसी के बारे में कहता हूँ, मेरे को इसका पूरा पता ना हो, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा। लेकिन सुनने में आया है। चलो वेरीफाई करेंगे उसको भी। सुंदर सर भी जुड़ेंगे एक बार। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से स्कूल प्रबंधक तो आगे आ गए हैं, कहीं ना कहीं 28 तारीख को फरीदाबाद देवा कॉलोनी में एक दुखद घटना हुई, जिसका छुट्टी होने के बाद विश्वास कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे गली में जा रहे थे और स्टाफ भी करीब जा चुका था और हमारे जो विश्वास कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी जैसे कि बाटा पे पहुंच चुके थे, तो इनके पास एक फोन आया कि ऐसे गली में बाहर बच्चे को चाकू मार दिया गया है। तो इन्होंने तुरंत जो है ना ये कहा कि उसको एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में लाओ। ये इनकी बहुत समझदारी का काम है, पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि उस समय ये समझदारी का काम नहीं लेते तो वो बच्चा आज यहाँ जीवित नहीं होता। इन्होंने तुरंत उसको कहा कि आप इसको तुरंत एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में लेके जाओ। दूसरी बात ये है, मैं मीडिया से भी ये कहना चाहूंगा कि आप इतना सच्चाई का काम किया है, आपने बिल्कुल सच्चाई लाके दिखाई है कि भाई बच्चे का जो झगड़ा हुआ है वो स्कूल में नहीं हुआ, वो बाहर हुआ है। और प्रदीप गुप्ता जी जब तक वहाँ ऑपरेशन हुआ है मैं भी वहाँ था और अमित जैन सर भी वहाँ थे और मयूर भी वहीं था। ये जब तक वहीं पे रहे, हमने खूब कहा घर चलो, तो जब तक ऑपरेशन नहीं होगा OT से बाहर बच्चा नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने सच्चाई का पता कराया, आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मनोज भाई क्या कहेंगे सर इसको लेकर के, जिस तरह स्कूल आगे बढ़ा है बच्चे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप सरकार में भी हैं, आपसे एक सवाल भी है मेरा कि पुलिस की व्यवस्था नहीं होती है स्कूलों के ऊपर, कोई मतलब बच्चे सेफ नहीं हो पाते हैं। आज विषय सबसे बड़ा ये है, उस बच्चे को जीवन मिला है, तो आज एक जीवनदाता के रूप में प्रदीप जी ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम है, जो कि हम बच्चों को ऐसे संस्कार दें जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं वो ना हो। और आज की तारीख लोधी राजपूत जन कल्याण समिति है, इसके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। प्रदीप गुप्ता जी को सम्मानित किया जा रहा है। 2 दिन पहले हमने आपको वीडियो दिखाई थी, मदद की इन्होंने, इसलिए सामाजिक लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए लोधी राजपूत सभा है, NIT क्षेत्र की प्रमुख संस्था है और उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। देखिए आप पहुंचे हैं, बच्चे के साथ घटना हुई, बच्चा ठीक है।